हाय वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। पिछली वीडियो में अपन ने अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करी थी और अपन ने यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर को समझा था किस तरीके से पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर अपन को डिजाइन करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बैकएंड के अंदर कंट्रोलर, डीबी कनेक्शन, मॉडल, रूट्स के नाम से अपन ने अलग अलग फोल्डर बनाए थे और इसके अंदर अपन ने हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से अरेंज किया और अरेंज करने के बाद उसको जो अपना index.js जो उसकी मेन फाइल है उस मेन फाइल के अंदर केवल इतना छोटा कोड रह गया। असल में ये वाला कोड ही है जो काम कर रहा है, बाकी सब क्या है, बाकी सब एक दूसरे के सपोर्ट में काम कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, सारी फाइल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरी ये जो फाइल है आपस में एक दूसरे के साथ क्योंकि कनेक्ट है तो इनका जो कोड है वो भी आपस में कनेक्ट हो गया। अब इनका कोड कनेक्ट हो गया तो प्रॉपर तरीके से अब काम कर रहा है। तो अपन को अभी क्या करना है, अपन को अभी यहाँ पे सबसे पहले एक रजिस्टर नाम की एक एपीआई अपन को क्रिएट करनी है। तो यूजर राउटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आके अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर और ये अपनी गेट रिक्वेस्ट नहीं होगी, यहाँ पे होगी अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो अपन को यहाँ पे इसको POST करना पड़ेगा। इसके बाद अपन को क्या करना है, यूजर कंट्रोलर में जाके अपन चेंज करेंगे, लेकिन उसके पहले अपन को क्योंकि अपना अगर अपना स्कीमा देखें, यहाँ पे स्कीमा को देखें तो यहाँ पे नेम भी है, ईमेल भी है, पासवर्ड भी है और इमेज भी है। तो नेम, ईमेल और पासवर्ड ये सारी चीज़ें तो आपको request.body के द्वारा मिल जाएंगी, लेकिन जो इमेज नाम की फील्ड है, जो इमेज है, इसके लिए आपको मल्टर का सेटअप करना पड़ेगा। तो पहले अपन मल्टर का सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पे यूजर कंट्रोलर के अंदर काम करेंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, बैकएंड के अंदर अपन जाएंगे, बैकएंड के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा मल्टर। और यहाँ पे मल्टर के अंदर क्या करूँगा, मल्टर के अंदर यहाँ पे इमेज कॉन्फ़िग नाम से एक वेरिएबल या फिर फाइल अपन बना लेंगे और यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्स्ट मल्टर, ये चीज़ अपन डाउनलोड की थी अपन ने पिछली वीडियो के अंदर कुछ पैकेज को अपन ने डाउनलोड किया था। और अगर जानकारी लेनी है तो जानकारी के लिए आप यहाँ पे स्कॉर्च, एक्सप्रोस, मोंगूज, मल्टर जिनको अपन ने पिछली वीडियो के अंदर इंस्टॉल किया था उसी पैकेज का अपन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट मल्टर और यहाँ पे रिक्वायर और यहाँ पे अपन लिख देंगे मल्टर। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, मल्टर को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके बाद अपन को यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाना है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया एक स्टोरेज नाम से और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टर के अंदर एक फंक्शन होता है डिस्क स्टोरेज नाम का, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पहली की वैल्यू पेयर रहता है वो रहता है, सबसे पहला रहता है अपना डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या करता है, डेस्टिनेशन एक फंक्शन लेता है। इस फंक्शन के अंदर होते हैं तीन चीज़ें, रिक्वेस्ट, फाइल और अपना कॉल बैक, ये तीन चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे इस तरीके से अपन उसको डिफाइन करते हैं और यहाँ पे जो अपना कॉल बैक होता है वो अपन यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो पहला आर्गूमेंट होता है वो रहता है नल, यानी कि एरर अपनी कैसी रहेगी, नल। दूसरा आर्गूमेंट रहता है कि किस फोल्डर के अंदर आपको उस इमेज को स्टोर करना है। तो आपने नॉर्मली अपन ने अपलोड्स फोल्डर बनाते हैं अपन। तो यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके एक बैकएंड के अंदर ही यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूँगा अपलोड्स नाम से, जिसके अंदर क्या होगा, सारी इमेजेस को स्टोर करवाएंगे। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद जो इमेज आएगी उस इमेज का नाम सेट करना होता है। तो उसको अपन बोलते हैं फाइल नेम, और ये फाइल नेम पहले से ही मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज के अंदर प्री डिफाइंड है इसकी मीनिंग, तो इसीलिए अपन उसको डायरेक्ट यूज करते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पे फंक्शन में वो तीन चीज़ें पास करेंगे, रिक्वेस्ट, फाइल और यहाँ पे कॉल बैक। ये अपन ने पिछली में भी देखा डेस्टिनेशन के अंदर। इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पर भी आपको कॉल बैक ही पास करना है और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला आर्गूमेंट नल, दूसरा आपको एक स्ट्रिंग पास करनी है जिसके अंदर आप लिख देंगे इमेज, और इस तरीके से आप डॉलर के बाद कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे डेट डॉट नाउ और यहाँ पे $, इसके अंदर $, का साइन लगाना है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो फाइल है उसके अंदर जो ओरिजिनल नेम है जो उसका वो ही रहने दो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर देंगे, फाइल का नेम अपन डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपना स्टोरेज वाला फोल्डर बन के वो वेरिएबल बन के कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कॉन्स्ट फाइल फिल्टर नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर भी अपन को तीन चीज़ें पास करनी है, रिक्वेस्ट, फाइल और यहाँ पे कॉल बैक।
इस तरीके से करेंगे। इसके बाद आपको इस तरीके से इसको डिफाइन करना है और यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे इफ़ लगाएंगे। इफ़ के अंदर बोलेंगे कि आपकी जो फाइल आ रही है, यानी कि जो इमेज आ रही है, उसका जो माइम टाइप है वो माइम टाइप क्या इक्वल टू होना चाहिए किसके, इमेज स्लैश PNG, या तो वो PNG होना चाहिए। और इसको इतने पार्टों का अपन कॉपी कर लेंगे और बोलेंगे कि या तो वो PNG होना चाहिए, और अगर PNG नहीं है तो आप उसको क्या कर दो, आप उसको कर दो JPG। और अगर JPG भी नहीं है तो क्या कर दो आप, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं JPEG। और एक और होता है SVG, अगर आपको करवाना है तो इसी तरीके आप SVG के लिए करवा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है, PNG, JPG और JPEG, तो इसको ही रखते हैं अभी। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉल बैक पास करना है। इस कॉल बैक के अंदर अपन को क्या देना है, सबसे पहला आर्गूमेंट नल, दूसरा अपन को यहाँ पे ट्रू पास कर देना है, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद अपन को यहाँ पे इफ़ के बाद एल्स एट्रीब्यूट नहीं, इसके बाद यहाँ पे नहीं, इसके नीचे, इफ़ के नीचे, तो इफ़ के नीचे अपन खोलेंगे एक एल्स नाम का ब्लॉक, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे कॉल बैक के अंदर आप नल और यहाँ पे फॉल्स इस तरीके से पास कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से अपन कॉल बैक में क्या पास करेंगे, अपन यहाँ पे पास करेंगे न्यू एरर। यहाँ पे इस तरीके से एरर के अंदर अपन क्या पास कर देंगे, एरर के अंदर अपन पास कर देंगे ओनली अलाउड इमेजेस। इस तरीके से अपन कुछ भी लिख देंगे, जो भी आपको वैलिड लगता है वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अपना क्या हो गया, अपना नॉर्मली सेटअप हो गया। बस अपन को अभी क्या करना है, अपन को यहाँ पे एक अपलोड नाम का वेरिएबल और बनाना है, और यहाँ पे अपन को मल्टर फंक्शन को लेंगे, मल्टर फंक्शन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर अपन को दो वैल्यू पास करनी है। सबसे पहला एक स्टोरेज, और स्टोरेज के अंदर जो अपन ने जो वेरिएबल बनाया है उस स्टोरेज को पास करेंगे। इसके बाद इसके पास एक अपना वेरिएबल होता है फाइल फिल्टर, इसके अंदर जो आपने बनाया है फाइल फिल्टर इसको पास कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को पास करने के बाद यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू अपलोड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा अपना, तो अपना ईजिली पूरी तरीके से जो अपना जो अपलोड नाम का वेरिएबल है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अभी काम हो रहा है। तो अपलोड नाम का वेरिएबल जो अभी अपन ने भेजा है, इसको किसी भी फाइल के अंदर अब एक्सेस किया जा सकता है। तो इसको एक्सेस करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट अपलोड, और यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर, और यहाँ पे इस तरीके से अब मल्टर के अंदर इमेज कॉन्फ़िग। एक बात बोलना चाहूँगा, किसी ने अभी कमेंट किया था एक मेरी पोस्ट पे कि एक कोई यूनिक प्रोजेक्ट लाओ जिससे अच्छा पैकेज की जॉब लगे। तो एक मुझे बात बताओ, आप क्या यूनिक वेबसाइट अभी एग्जिस्ट कर रही हैं? चलो मैं यूनिक प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, लेकिन समय पहले से उसको जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ए वाले प्रोजेक्ट आप बना लो, इसके बाद जो थोड़ा और बड़े प्रोजेक्ट आएंगे उनको बना लेना। और नहीं तो मैंने बोला है ना कि इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर आप जितना भी फंक्शनैलिटी आप डलवाना चाहते हैं, जो अलग अलग फ़ीचर आप डलवाना चाहते हैं, वो फ़ीचर आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये वाला फ़ीचर इसके अंदर डाल दो। कोशिश करूँगा मैं कि सारे के सारे फ़ीचर इसके अंदर डाल दूँ। तो आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से वीडियो के नीचे भर सकते हैं कि सर ये वाला फंक्शनैलिटी रह गई है, ये वाला फीचर रह गया है। तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा हर एक फ़ीचर को मैं डालता जाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, कमेंट करो, लेकिन कम से कम आप बता भी तो दो कि हाँ कि इस तरीके की फ़ीचर चाहिए आपको। यूनिक के नाम पे क्या यूनिक दे दूँ, फिर शब्दों का फिर उपयोग थोड़ा अच्छे से करो, ठीक है। अपन ने यहाँ पे अपलोड नाम का वो कर लिया, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपन को अपलोड पहले तो स्पेस दे देंगे, और यहाँ पे अपलोड डॉट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको मालूम पड़ जाएगा कि अपलोड नाम का जो अपन ने इंपोर्ट किया वो सही तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे दे देंगे इमेज, यहाँ पे इस तरीके से अपन इमेज पास कर देंगे और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, ठीक है। तो इतना करने से क्या हो जाएगा, इतना करने से हो जाएगा कि अपन ने बता दिया कि अपन को सिंगल इमेज अपलोड करनी है। और यहाँ पे ए वाला एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुनना। यूजर कंट्रोलर में जाएंगे,
और यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल और कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिस्पॉन्स में भी सेंड कर देते हैं अपन, रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ये अपन क्या कर रहे हैं, ये अपन टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं कि क्या अगर टेस्टिंग के दौरान अपना जो पूरा जो सेटअप है वो सही तरीके से अभी बन चुका है या नहीं बना है। तो इसके सेटअप को अपन चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपन को सर्वर को चेक करना पड़ेगा। तो सर्वर अपना किस 4000 पे चल रहा है। अपन क्या करेंगे, टेस्टिंग के लिए जाएंगे यहाँ पे और पोस्टमैन पे जाने के बाद यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। गेट की जगह आपको सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, HTTP और लोकल होस्ट 4000 और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बॉडी के अंदर जाएंगे, फॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपन को वैल्यू भरनी है। सबसे पहले अपन नेम दे देंगे, नेम के अंदर वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे सागर, और अपना दूसरा जो है वो है ईमेल। ईमेल के अंदर अपन ने वैल्यू क्या दे दी, अपन ने दे दी sagar@email.com। पासवर्ड के अंदर अपन ने वैल्यू दे दी 1234। इसके बाद इमेज है, तो इमेज को अपन इस तरीके से नहीं देंगे। इमेज के अपन को पास करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से करेंगे फाइल, और यहाँ पे अपन लिख देंगे इमेज, और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल। कोई भी एक इमेज को मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ पे मैं करता हूँ सेंड के ऊपर क्लिक। मैंने सेंड के ऊपर क्लिक किया तो अपन को रिजल्ट मिला यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो यानी कि यूज़र बिल्कुल सही तरीके से रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, अपन चलेंगे कंसोल पे। कंसोल पे अपन को दो चीज़ें मिली हैं। सबसे पहला अपन ने यहाँ पे जो चीज़ें कराई थी वो यहाँ पे इस तरीके से, सबसे पहला कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल। तो यहाँ पे अपन को रिक्वेस्ट डॉट फाइल मिली कि इस फाइल के अंदर कौन सा डेटा है। तो फील्ड नेम मिला, उसके अंदर ओरिजिनल नेम, माइम टाइप, डेस्टिनेशन, फाइल नेम, पाथ, इतने मतलब एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी सारी की और वैल्यू पेयर मिली। दूसरा अपन को क्या मिला, दूसरा अपन ने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कराया था, तो उसके अंदर अपन को नेम, ईमेल और पासवर्ड, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें मिली जो अपन ने वहाँ से भेजी, और रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर वो चीज़ मिली जो फाइल अपन ने वहाँ से भेज दी। तो अपने पास इमेज का भी डेटा है और ए वाला भी डेटा है। तो ये तो पक्की बात हो गई। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को पूरी तरीके से इस यूजर, इसी डेटा को, ये जो यूजर है ना अपना डेटाबेस के अंदर जो स्कीमा के अंदर बनाया गया है, इसके अंदर, इस कलेक्शन के अंदर अपन को भेजना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डेटाबेस खोल के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डेमो का अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे डेटाबेस MongoDB, कनेक्ट, यहाँ पे क्या नाम दिया है अपन ने, डेटाबेस का नाम देखना पड़ेगा अपने को। डेटाबेस का नाम यूजर प्रोफाइल के नाम से अपन ने दिया है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे करंट फाइल यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल के अंदर यूजर्स नाम से एक अपना कलेक्शन बन चुका है। अब इसी के अंदर अपन को डेटा को एंट्री कराना है। तो कैसे कराएंगे, तो इसको डेटा को एंट्री कराने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें काम करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्ट फाइल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम। ये मैंने अभी आपको दिखाया कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल करने पे क्या होगा कि वहाँ पे अपने जितने भी ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यू होंगी, तो उसमें से जिस वैल्यू को आप निकालना चाहते हैं डॉट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसी तरीके से अपन यहाँ पे नेम को, ईमेल को और पासवर्ड को, और यहाँ पे अपन कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो बॉडी के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो तीनों वैल्यू है ना, नेम, ईमेल और पासवर्ड, इनको अपन ने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, अब यहाँ पे अपन को पहले चेक करना है कि ये सारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब यहाँ से वैलिडेशन का स्टार्ट हो रहा है कि अपन को एक एक करके सारी वैलिडेशन को अप्लाई करना है। और इफ़ लगाएंगे सबसे पहले और बोलेंगे अगर इफ़ नॉट नेम,
नेम नहीं है, या फिर आपका ईमेल नहीं है, या फिर आपका पासवर्ड नहीं है, और या आपके पास फाइल नहीं है। इन तीनों में से कोई भी, मतलब चारों में से अगर कोई भी चीज़ अगर ब्लैंक होती है, खाली अगर पाई जाती है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन, और जेसन या जेसन कर दो या सेंड कर दो, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, तो सेंड के अंदर लिख दूँगा प्लीज फिल्ड ऑल योर फील्ड या फील्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपन बता देंगे। अगर कोई भी एक भी फील्ड मिसिंग हुई तो अपन उसको इस तरीके से एरर के रूप में भेज देंगे। इसके बाद ये तो हो गया इफ़ का। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब इसके अंदर अपन चेक कराएंगे कि क्या यूजर पहले से एग्जिस्ट करता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर एग्जिस्ट नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। अपन ने एसिंक्रोनस पहले ही लगा दिया है, तो अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे, और क्या करेंगे, इस जो कलेक्शन अपना है उस कलेक्शन के ऊपर लगाएंगे अपन फाइंड वन मेथड। तो फाइंड वन मेथड लगाएंगे, लेकिन किसके बेस पे लगाएंगे, अपन लगाएंगे ईमेल के बेस पे, कि अगर जो ईमेल वो इंटर कर रहा है वो वाली ईमेल अगर उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो अपन क्या कर दो, अपन उससे बोल देंगे कि आप ये वाला यूजर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आप अभी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसको बेल देंगे। अगर इफ़ यूजर एग्जिस्ट, यानी कि यूजर एग्जिस्ट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू पाई गई, तो इसका मतलब क्या है। अब इसी को कर लेता हूँ मैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस जगह पे आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और सेंड के अंदर कर देता हूँ दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन या रजिस्टर, इस तरीके से अपन लिख देंगे, ठीक। तो अपन ने क्या बता दिया, अपन ने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये वाली ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर है। अब जब इन दोनों वैलिडेशन से वो निकल जाएगा, उसके बाद उसको करेंगे ट्राई कैच के अंदर। ट्राई कैच के अंदर क्या करेंगे, ट्राई कैच के अंदर उसको डालेंगे कि जो आपका अब नया यूजर आ रहा है, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं मैच नहीं खा रही है, तो इसका मतलब क्या है, अब उस यूजर को अपन को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। तो अपन क्या करेंगे, कॉन्स्ट न्यू यूजर नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, और यूजर जो अपना कलेक्शन है उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर अपन चीज़ें पास करेंगे। सबसे पहले नेम, उसके बाद यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड, और जो इमेज नाम की फील्ड है उस जगह पे अपन क्या करेंगे, इस फाइल नाम की फील्ड को पास कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इमेज को स्टोर करा देंगे किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। अब क्या करें, अभी न्यू यूजर तो हो गया अपना, न्यू यूजर को अभी डेटाबेस के अंदर स्टोर कराना है। अभी न्यू यूजर अपन को मिल गया, तो अपन यहाँ पे देंगे यूजर सेव नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे, अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे, और बोलेंगे जो नया यूजर आ रहा है उस यूजर को आप क्या कर दो, सेव कर दो, और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, और रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा मैं, क्या रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा, चलो इसी को कर देते हैं, जो यूजर अपना रजिस्टर होगा ना उसी यूजर को अपन क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। अब कैच ब्लॉक के अंदर क्या लिखना है, कैच ब्लॉक के अंदर एरर की बात है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे console.log, और जो एरर आएगी उस एरर को अपन यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को, और ठीक है, सही तरीके से अपना कोड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसी चीज़ को मैं आप सेंड करता हूँ दोबारा से। मैंने सेंड के ऊपर क्लिक किया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया। इमेज के अंदर जो अपन यहाँ पे डाल रहे हैं मर्नस्टैक project1.png, तो ये वाली इमेज आ गई, और एक आईडी अपन को जनरेट हुई है। आईडी हर बार जनरेट होती है, वो रैंडम आईडी खुद MongoDB डेटाबेस खुद जनरेट करता है। अब MongoDB डेटाबेस के अंदर जाएंगे, अभी यहाँ पे कोई भी डेटा अपन को नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करूँगा मैं इसको रीलोड, और जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डेटाबेस के अंदर डेटा आ चुका है। तो यानी कि जो रजिस्ट्रेशन वाली API थी वो बिल्कुल सही तरीके से अपनी अभी तक काम कर रही है, कोई भी इसके अंदर एरर नहीं है। और यहाँ पे अपन कमेंट अभी लगा सकते हैं
रजिस्ट्रेशन एपीआई। ठीक है, तो अपन ने क्या कर लिया, अभी इस वीडियो के अंदर अपन ने रजिस्ट्रेशन एपीआई को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब अगली वीडियो में अपन क्या करेंगे, फ्रंट एंड का सेटअप करेंगे और सेटअप करने के बाद इस रजिस्ट्रेशन वाली एपीआई को अपन कॉल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर बोल देना कमेंट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।